कि जिस तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूरी ये भी है कि जितने भी हमारे बॉडी में मटेरियल्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उनका बॉडी से निकलना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। So that is why it is very important to get those nitrogenous waste out of the body, और जितने भी और एक्स्ट्रा मटेरियल हमारी बॉडी में है उनका बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन ऐसे कौन से बॉडी के पार्ट्स हैं, ह्यूमन बॉडी के स्पेशली या प्लांट्स में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो इस एक्सक्रीशन में, जो कि है द रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा वेट फ्रॉम द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, उसमें हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सो ये भी मेन प्रोसेस है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या उनका फंक्शन है, जिसकी वजह से जो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो आज हम करेंगे वही, वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन मेथड एंड हाउ इट इज परफॉर्म्ड इन ह्यूमन बीइंग्स। So hey guys, welcome back to SPS Varsity. I am Misha with you all again with the next session or next class of the YouTube series of life processes. तो हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिफरेंट प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे थे। हमने डाइजेशन से लेके न्यूट्रिशन, डाइजेशन, देन सर्कुलेशन और फिर रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है विद द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि पोटेंशियल हैं, जिनका पोटेंशियल है आने का एग्जाम में। तो वो सब हम कर चुके हैं, ठीक है। अब बारी है क्या करने की, लास्ट प्रोसेस करने की, कि खाना खा लिया है, डाइजेशन हो गई है, एनर्जी भी मिल गई है, ठीक है, उसने ब्लड को सर्कुलेशन करने में हेल्प भी कर दी है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल बच गया है उसका क्या होगा, वो बॉडी से बाहर जाएगा तो जाएगा कैसे, और कौन से बॉडी पार्ट्स ह्यूमंस में रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एक्सक्रीशन टू टेक प्लेस, ठीक है। तो आज हम करेंगे वही। तो इफ वी टॉक अबाउट दिस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें एक्सक्रीशन पहले तो होती क्या है, इट इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। जितनी भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट लेफ्ट ओवर होता है, उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस हुआ मेरी बॉडी में, उसमें जो प्रोडक्ट बचा वो रेस्पिरेशन हुआ, उसमें जो प्रोडक्ट बच गया, डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बच गया वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हो जाते हैं। उनकी जब रिमूवल होनी होती है बॉडी को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन हमारी ह्यूमन बॉडीज में कौन सी होती है, कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेट्स डू दैट। सबसे पहले इन ह्यूमन बीइंग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ किडनीज। 2 किडनीज होती हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज मींस 2 किडनीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, वन ऑन लेफ्ट साइड एंड वन ऑन राइट साइड, ठीक है। एक किडनी पर भी इंसान सर्वाइव कर सकता है, अगर एक किडनी डैमेज हो जाए एंड अदर वन इज कंप्लीटली वर्किंग, देन ऑल्सो अ पर्सन कैन सर्वाइव। बट यस, 2 किडनीज हो तो हमें ज्यादा एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को वो, एंड इट हेल्प्स इन क्लीनिंग मोर एंड मोर नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, राइट। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं, यूरेटर होता है, अगर देखो ये रेड बीन शेप्ड किडनीज क्या होती हैं, ये बीन शेप्ड होती हैं, इनकी शेप बीन जैसी होती है, दे आर यूजुअली बीन शेप्ड, दे आर 2 किडनीज प्रेजेंट, ठीक है। उन दोनों किडनीज में से एक ट्यूब निकलती है, इस किडनी में से भी, राइट किडनी में से भी और लेफ्ट किडनी में से भी ट्यूब्स निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। इट इज अ ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द ईच किडनी दैट गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेटर क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स व्हाट, इट कनेक्ट्स द किडनी टू यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर को हमारी किडनी से कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द किडनी टू दिस ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यहाँ से जो यूरिन निकलता है वो यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, फॉर सम टाइम्स, जब तक हमें एक्सक्रीट करने की अर्ज नहीं होती, ठीक है। दैट इज रेगुलेटेड बाय अगेन ब्रेन। तो उसके बाद क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेली स्टोर होता है, फ्रॉम वेयर व्हेन द ब्रेन सेंड सिग्नल, वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, इट्स एक्सपेल्ड व्हेन रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूरेथ्रा। जब भी जरूरत होती है, जब भी एक्सट्रीमली फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तब ब्रेन सिग्नल करता है नाउ इट्स अ टाइम टू सेक्रीट द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, और यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में वो बॉडी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। सो ये एक ब्रीफ सी डिटेल थी कि प्रोसेस कैसे होती है, लेकिन किडनी की इटसेल्फ ही, किडनी सिर्फ कहने को नहीं है, इसमें कैसे एब्जॉर्प्शन होती है नाइट्रोजनस वेस्ट की आउट ऑफ द ब्लड, अब हम पढ़ेंगे वो कि कौन कौन से एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं इस किडनी में जो रेगुलेट करते हैं दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ द ब्लड। सो लेट्स डू दैट।
तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में है वो किडनीज है। अगेन वो बीन शेप पार्ट होती हैं दैट लाई नियर द वर्टिबल कॉलम। हमारा वर्टिबल कॉलम है जो सेंटर में रॉड रन करती है, बिल्कुल उसके पास पड़ी होती हैं किडनी, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड के, इन दी अब्डोमिनल कैविटी। इन दी अब्डोमिनल कैविटी इट इज कंपोज्ड ऑफ मेन फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ये किससे बना होता है? बहुत सारे नेफ्रॉन से। एंड रिमेंबर, न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स में कंफ्यूज नहीं करना है। न्यूरॉन्स क्या हैं? न्यूरॉन्स क्या है? नर्व सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में रन करते हैं। वाइल नेफ्रॉन्स क्या हैं? नेफ्रॉन्स हैं यूनिट्स ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन होती है। ऐसे यूनिट्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट हैं? जो सिर्फ हमारी किडनीज पे प्रेजेंट हैं। So these are the units of filtration and neurons are the parts from these are the actually the nerve cells which carry the signals from different body parts to brain, ठीक है। न्यूरॉन्स नर्व सेल्स होते हैं और नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं। इनके नेम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसलिए डोंट कंफ्यूज अगर ऑप्शन आ जाए एनएमसी, ठीक है। सो हमारी किडनी जो है बहुत सारे ऐसे ही फिल्ट्रेशन यूनिट्स जो कि नेफ्रॉन से बनी हुई है। एंड वी नो दैट किडनी इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। यहाँ पे ही क्या होता है? ये फंक्शन, नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। किडनी का फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? इस नेफ्रॉन्स पे डिपेंड करता है। और हमारी किडनी में बहुत सारे ऐसे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्सॉर्ब करके एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो रिमेंबर टू थिंग्स दैट द नेफ्रॉन्स आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट इन द किडनी एंड हेल्प्स इन मेकिंग विच आर द आल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। और जो किडनी में फंक्शन होता है वो इन्हीं नेफ्रॉन्स की वजह से होता है, फाइन। उसके बाद नेफ्रॉन की अब फाइनली बात करते हैं। नेफ्रॉन, ईच नेफ्रॉन इज कंसिस्टिंग ऑफ टू मेन पार्ट्स, वन इज ग्लोमेरुलस एंड अनदर इज रीनल ट्यूब्यूल। तो हमारा जो नेफ्रॉन है वो दो पार्ट से बना हुआ है, एक तो ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज इसमें ग्लोमेरुलस एक कप शेप पार्ट में प्रेजेंट होता है। उस कप शेप पार्ट को, कैप्सूल लाइक पोर्शन को हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो एक बोमेंस कैप्सूल है, कप लाइक पार्ट होता है। इस कप लाइक पार्ट में बहुत सारे ग्लोमेरुलस होते हैं, दैट इज ब्लड कैपिलरीज इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। तो इस कप लाइक पार्ट में बोमेंस कैप्सूल जिसको बोलते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस एनक्लोज होता है, इसमें बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। दे हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड टू विच दिस रीनल आर्टरीज कंबाइंड, ठीक है। सो ये बोमेंस कैप्सूल है, दिस इज द बोमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस एक्चुअली होता क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं यहाँ पे, एंड विच इज अटैच्ड टू अ रीनल आर्टरी, ठीक है। एक रीनल आर्टरी से भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। दो आर्टरियोल्स यहाँ पे यूजुअली काम आती हैं, एक तो एफरेंट आर्टरियोल, एक इफरेंट, ए एंड ई, एफरेंट आर्टरियोल एंड इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल कैरीज ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। ये क्या करती है? विच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। वो ब्लड को ग्लोमेरुलस तक ले जाती है, यहाँ तक ले जाती है। ये ग्लोमेरुलस जो ब्लड कैपिलरीज हैं, आर्टरी जो ये एफरेंट आर्टरी होती है वो ब्लड को इसमें लेके आती है बोमेंस कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस है। और इफरेंट आर्टरियोल क्या करती है? ये जो यहाँ पे प्योरीफाई होने के बाद ब्लड निकलता है वो इफरेंट आर्टरियोल में चला जाता है, ठीक है। सो अगर ये कप शेप पार्ट है, ये मेरी क्या है? एफरेंट आर्टरियोल, एंड ये जो बाहर लेके जा रही है इफरेंट आर्टरियोल है। So it carries the blood into the glomerulus, afferent arteriole, and which carries the blood outside the glomerulus. It's called the efferent arteriole. ठीक है। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल तो हमें पता ही है, इट इज अ कप शेप पार्ट जिसमें ग्लोमेरुलस दैट इज ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। और इसमें से क्या निकलती है? ये ग्लोमेरुलस फाइनली एक्सटेंड हो जाता है इनटू फाइन ट्यूब लाइक पार्ट विच इज हाईली कॉइल्ड फर्दर, ठीक है। एक ट्यूब लाइक पार्ट फर्दर ये बोमेंस कैप्सूल यहाँ से एक्सटेंड हो जाता है इनटू ट्यूब लाइक पार्ट्स, और ये ट्यूब लाइक पार्ट्स आगे क्या हो जाते हैं? कॉइल हो जाते हैं। इनकी एक्सटेंसिव कॉइलिंग होती है जो हेल्प करती है फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द आयंस और वाटर, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ट्यूब्स फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन्स कन्वर्ज इनटू, सब यहाँ से अब जो ये ट्यूब्स हैं, इन्होंने कहा कि इस बोमेंस कैप्सूल में से ट्यूब्स निकलती हैं जो कॉइल हो जाती हैं, और ये ट्यूब्स टुगेदर जो भी इनमें कलेक्ट होता है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, कुछ भी इसमें कलेक्ट हुआ है, फाइनली वो किस में कन्वर्ज कर जाता है? फाइनली इट गेट कन्वर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट। वो कलेक्टिंग डक्ट में कन्वर्ज होता है, एंड फाइनली वो कहाँ ले जाता है? कलेक्टिंग डक्ट किस में कन्वर्ज होता है? यूरेटर में कन्वर्ज हो जाता
होता है, जहां पे हमारा यूरिन फाइनली हमारे यूरेटर्स क्या करते हैं, उसको ब्लैडर तक ले जाते हैं। ठीक है, सो 3-4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सबसे पहले तो किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किससे बना हुआ है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स से। ग्लोमेरुलस कप शेप पार्ट में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल एक कैप्सूल लाइक पोर्शन है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज दैट इज ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। और ये ग्लोमेरुलस क्या है, इसमें इनक्लोज होता है बोमेन्स कैप्सूल में। इसको फिगर के साथ दिखाती हूं मैं आपको। तो अगर ये देखो तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, तो ये क्या है हमारा, ये बोमेन्स कैप्सूल है। बोमेन्स कैप्सूल में ये जो है ग्लोमेरुलस है, जो कि है कैपिलरीज ऑफ ब्लड वेसल। ये क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज ही हैं जो कि हमारे ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, सो ये क्या करता है, हमने कहा था फर्दर जो ये बोमेन्स कैप्सूल है एक्सटेंड्स इनटू द ट्यूब, और ये ट्यूब बहुत सारे नेटवर्क्स बनाते हैं। फाइनली ये ट्यूब्स कहाँ जाके मिल जाती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर से जुड़ जाता है, और यूरेटर इसको यूरिन को, जो भी यहाँ पे कलेक्ट हुआ है वो फाइनली यूरिन है, वो इसको यूरिनरी ब्लैडर के पास ले जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारा यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो बोमेन्स कैप्सूल, एक ग्लोमेरुलस और एक कलेक्टिंग डक्ट। इसके अलावा दो जो हमारी ट्यूब्यूल्स भी आती हैं, एट्रियोल्स भी आती हैं, सॉरी, वन इज एफरेंट आर्ट्रियोल, दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेके आती है। सो ये लेके आ रही है ग्लोमेरुलस में ब्लड को, एंड देन एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड को ग्लोमेरुलस से फाइनली ले जाती है, वो है हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ। ऐसे बहुत सारे, दोनों किडनीज में ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि ब्लड की प्योरिफिकेशन करते हैं, उसमें से नाइट्रोजन स्पेस को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड फाइनली वो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाते हैं। यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से, अगर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दूसरा नेफ्रॉन जुड़ा है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे और नेफ्रॉन, यहाँ पे और नेफ्रॉन, यहाँ पे और नेफ्रॉन, जो सारे के सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन कलेक्ट किया है, उसको कलेक्टिंग डक्ट में ले जाते हैं। सभी नेफ्रॉन से जो यूरिन कलेक्ट होता है वो यूरेटर में यूरेटर के थ्रू, जो ट्यूब्स हैं उनके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर उनको सिक्रीट कर देता है थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये है हमारा एक पार्ट ऑफ द किडनी का फंक्शन क्या है, और किडनी में जो नेफ्रॉन्स है उसका फंक्शन। ठीक है, सो नेफ्रॉन्स का फंक्शन कर लिया, आप बढ़ते हैं आगे। तो फाइनली आते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन एक्चुअली किडनी में कैसे होती है। सो 3 स्टेप्स में यूजुअली यूरिन फॉर्मेशन होती है। पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब हमें पता है कि ब्लड वेसल्स जो किस में आ रही, कैपिलरीज, एफरेंट आर्टरियोल, उसको ग्लोमेरुलस में लेके आ रहा है, और ग्लोमेरुलस में नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, ये सब एक्स्ट्रा जो ब्लड में अब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट तो बिल्कुल ही वेस्ट है, या फिर ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, वाटर एक्स्ट्रा है, अमाइनो एसिड्स एक्स्ट्रा है, ये सब कहाँ फिल्टर हो जाते हैं, ब्लड में से बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं, जो कि नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल है, वहां पे ब्लड में से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। राइट, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होती है। जो भी यूजफुल सब्सटेंस है, ठीक है, जितना भी यूजफुल सब्सटेंस है, अगेन हमारी उसकी जब वो अब बोमेन्स कैप्सूल में से ना ब्लड जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट निकल के जो भी रीअब्सॉर्ब हुआ है ग्लोमेरुलस में, वो टिब्यूल्स में से होते हुए जो ये नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स है ना उसमें चला जाता है। अब इन नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स में से फिर भी बचा हुआ जो यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे ग्लूकोज हो गया कुछ, या फिर कुछ अमाइनो एसिड भी यूजफुल है, कहीं ना कहीं तो यूज हो जाएंगे ना, वो अगेन रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं इन ब्लड में से, एंड दे आर सेंट बैक टू द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और फिर क्या, जो कि ब्लड नेफ्रॉन्स के आसपास जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ इन यूजफुल सब्सटेंस का होता है, और वो वापस उसको ब्लड में पहुंचाता है। ठीक है, सो वो प्रोसेस हो गई रीअब्जॉर्प्शन। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद और रीअब्जॉर्प्शन के पास जितना भी मटेरियल बचा है वो हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब वो हमारे कोई काम का नहीं है, फाइनली वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, और वहां पे एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स और सब क्या है सिक्रीटेड हो जाती हैं इन कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट में से वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर उसको फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो 2 बार एब्जॉर्प्शन हो रही है। एक बार तो ग्लोमेरुलस में एक्चुअली ब्लड में से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके अंदर जो ग्लूकोज है, वाटर है, मिनरल्स है, सब क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं।
उसके बाद जब वो टिब्यूल्स में जाता है, टिब्यूल्स में भी जो यूजफुल बच गया यूजफुल सब्सटेंस वो अगेन रीअब्सॉर्ब होगा एंड फाइनली ये सारा एक्स्ट्रा वेस्ट सॉल्ट और वाटर हमारे कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट से वो बाहर चला जाएगा। यहाँ पे भी पता है क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कभी कभी हो जाती है जब हमारी बॉडी में ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तब आपने देखा होगा कि यूरिन की सिक्रीशन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होने लग जाता है। सिमिलरली कभी कभी हम आयंस, हम नमक कम खाते हैं जब फास्ट वगैरह होता है, तब भी हमारी बॉडी में आयंस की कमी हो जाती है। जब आयंस की कमी को रिप्लेनिश करना होता है, सो इन रीअब्जॉर्प्शन में वो आयंस भी हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयंस की सिक्रीशन भी इन द यूरिन कम हो जाती है। लेकिन जब दोनों कंडीशन कंप्लीट होती हैं, जैसे पानी भी है हमारी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में और आयंस भी हैं, तब इनकी सिक्रीशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मीन्स इनकी रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और एक्सेस ऑफ वाटर आयंस सिक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करती है इन दी किडनी। तो किडनी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन ऑल्सो एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑल्सो, और ये 3 स्टेप्स में होती है, पहली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड फाइनली एक्सक्रीशन फ्रॉम द यूरेथ्रा। फाइन, अब आगे देखते हैं कि किडनी का फंक्शन तो हमने कर लिया। तो किडनी के बाद अब जो हमारा यूरिन है या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो फाइनली कहाँ से जाता है, जो ट्यूब्स किडनीज में से निकलती हैं। अब दोनों किडनीज में भर भर के नेफ्रॉन्स है और नेफ्रॉन्स में से जो नेफ्रॉन्स ने कलेक्टिंग डक्ट को सारा नाइट्रोजनस वेस्ट कर दे दिया रीअब्जॉर्प्शन के बाद, वो इन ट्यूब्स में से जिनको हम बोलते हैं यूरेटर्स, जो ट्यूब्स निकलती हैं किडनीज की वो यूरेटर्स होती हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स वो यूरिन या फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट इन यूरेटर्स को दे देता है और ये यूरेटर्स किडनी में से उस यूरिन को कहाँ ले जाती हैं, नीचे जो ब्लैडर बना होता है यूरिनरी ब्लैडर, उसमें स्टोर कर देती हैं। ठीक है, सो ये काम है यूरेटर्स का। उसके बाद हमारी बॉडी में अगेन 2 यूरेटर्स होती हैं, हर एक यूरेटर एक एक किडनी से अटैच्ड होती है। यूरेटर्स के बाद अब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में है। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन है इन ह्यूमंस, जहां पे यूरिन थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है। ठीक है, जब तक हमारा ब्रेन हमें सिग्नल नहीं देता दैट इट नाउ द टाइम, अब प्रेशर बिल्ड हो गया एंड इट्स नाउ द टाइम टू एक्सक्रीट द यूरिन। ठीक है, उसके बाद जब यूरिनेशन की अर्ज होती है, डिस्पोजल ऑफ यूरिनेशन का सिग्नल आता है ब्रेन से, तब जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा क्या होता है, अगेन अ ट्यूब है दैट पासेस यूरिन आउटसाइड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड दी, अब यहाँ पे क्या है, यूरिन ऐसे तो नहीं निकलेगा, मैंने क्या कहा है कि ब्रेन रेगुलेट करता है कि कब हम यूरिन सिक्रीट करेंगे। ठीक है, सो दिस ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इनटू यूरेथ्रा इज गार्डेड बाय अ स्पिंस्टर, और इस स्पिंस्टर को कौन रेगुलेट करता है, हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है कि कब खुलेगा और कब यूरिन पास होगा। ठीक है, सो द एंटायर पर्पस ऑफ यूरिन मेकिंग, अब यूरिन क्यों बनता है, इट इज जस्ट टू प्योरीफाई ब्लड, और ब्लड में जितना भी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेसेस चल रही हैं, बहुत सारी वेरियस प्रोसेसेस बॉडी में, उनकी वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी कहाँ कलेक्ट होगा, ब्लड में ही कलेक्ट होगा। तो जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है ये यूजुअली बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, सो दिस यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, ये भी जो है और कितना और जो भी अदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये हमारी बॉडी में अगर रह जाए तो हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने लगता है हमारी बॉडी के लिए। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि ब्लड में से इनको एक्सक्रीट कर दिया जाए बाहर और बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है बैलेंस रहे। ठीक है, सो एक्सक्रीशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इनके रिलेटेड, इसके साथ एक्सक्रीशन तो ह्यूमन बॉडी खत्म हो गया है, अब हम पता है क्या करते हैं, इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो ये हैं हमारे पहले 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर, मैंने कहा था 2 किडनीज है, किडनीज में से ट्यूब्स आ रही हैं, वो 2 ट्यूब्स कौन सी होती हैं, वो 2 ट्यूब्स होती हैं अब टिब्यूल, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन या यूरेटर। ठीक है, सो अब नेफ्रॉन तो नहीं हो सकता, ये तो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा वो होता है जिसमें से वो पास आउट होते हैं। ठीक है, देन वो जो किडनी और उसको कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम यूरेटर, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है यूरेटर।
So the tube that connects the kidney and urinary bladder and which carries the blood which carries the nitrogenous waste into urinary bladder, वो क्या होता है? वो होता है यूरेटर. एंड ट्यूब्यूल भी नहीं होता. हम यूजुअली ट्यूब्यूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं यूरेटर के साथ, बट ट्यूब्यूल नहीं होता. उनका स्पेशली नाम है. हमने कहा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज मेड अप ऑफ फ्यू ओनली पार्ट्स. एक तो किडनी हो गया, 2 किडनीज हैं. किडनी के बाद आ जाती हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को यूरेटर. यूरेटर के बाद आ जाता है क्या? यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर. ब्लैडर के बाद यूरिनरी ब्लैडर के बाद आ जाता है यूरेथ्रा. यही पार्ट्स के साथ हमारा क्या है? यही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का सारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. अब वो तो नेफ्रॉन से इसके अंदर है ना, फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं. नहीं तो अगर बाहर देखा जाए तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं पार्ट्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम. द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट अलाउज अ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर बैक इनटू द ब्लड कैपिलरी. अब हमने पढ़ा था ये कि हमारे जब ट्यूब्यूल्स में ये नाइट्रोजनस वेस्ट रीअब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाता है, उसमें से भी कुछ यूजफुल सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब होते हैं. लेकिन वो होते कहाँ पे हैं? अगेन बोमेन कैप्सूल तो सिर्फ स्टोर करता है, उसमें तो ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ है बस, वो एक्सटेंड करता है हाँ ट्यूब्यूल्स में, लेकिन ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल नहीं होता है. ठीक है, उसके बाद यूरेटर. यूरेटर भी नहीं होता. यूरेटर तो ट्यूब है, वो तो कलेक्शन डक्ट के भी बाद है, तो वो तो किडनीज में से लेके आ रही है ना. लेकिन जो ये रीअब्जॉर्प्शन का पार्ट है वो तो नेफ्रॉन्स का पार्ट है. ठीक है, सो ये भी नहीं है. उसके बाद ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस तो फिल्ट्रेशन यूनिट है, यहाँ पे तो सिर्फ फिल्ट्रेशन होनी है. रीअब्जॉर्प्शन फिर बचा क्या? ट्यूब्यूल्स होती हैं. जो ये बोमेन्स कैप्सूल है, इट एक्सटेंड्स इनटू ट्यूब्यूल्स व्हिच इज हाईली कॉइल्ड. और यहाँ पे क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अदर यूजफुल सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस. ठीक है, सो ध्यान से पढ़ो कॉन्सेप्ट. अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आंसर्स देना बड़ा आसान हो जाएगा. इट वुड बी डिफिकल्ट. ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज यूजुअली गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. करेक्ट पाथवे ऑफ यूरिन इन बॉडी. ठीक है, यूरिन का पाथवे क्या है करेक्ट हमारी बॉडी में? सबसे पहले वो कह रहे हैं कि किडनी में से यूरेटर में जाता है, उसमें उसके बाद यूरेथ्रा में, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में. यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन यहां पे उल्टा हो गया. पहले यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, उसके बाद यूरेथ्रा में जाता है, इसलिए रॉन्ग. ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन बोल रहा है किडनी से यूरेटर, यूरिनरी से यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा कंसिडर्ड. उसके बाद देखते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर डायरेक्टली नहीं लेके कौन जाएगा यूरिनरी ब्लैडर तक? वो तो दिया ही नहीं है, तो रॉन्ग. अब यहां तो यूरिनरी ब्लैडर से ही शुरू कर रहे हैं और किडनी का फंक्शन गा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है. ठीक है, सो कंफ्यूजिंग कौन से हो सकते थे? ये 2 ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन हमें पता है कि किडनी आती है पहले बीन शेप, फिर वहां से पाइप निकलती है, उसको यूरेटर बोलते हैं, फिर एक ब्लैडर सा बैक शेप स्ट्रक्चर आता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और उसमें से एक छोटी ट्यूब निकलती है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं. और यही पाथवे है हमारा यूरिनरी बॉडी. इसके साथ ही यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज डन कंप्लीटेड. ठीक है, तो इसके साथ भी मैंने एक्सक्रीशन ऑन ह्यूमन बीइंग समझा दिया है आपको कैसे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स होते हैं. हाँ, हीमोडायलिसिस नहीं बताया है, क्योंकि हीमोडायलिसिस हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. कि हमारी अगर बॉडी में जो किडनी, मैंने कहा था एक किडनी अगर फंक्शनल हो तो दूसरी किडनी अगर नहीं फंक्शनल है, हम एक किडनी के साथ काम चला सकते हैं. लेकिन अगर दोनों ही किडनीज खराब हो जाए तब क्या होगा? ये जानने के लिए देखनी पड़ेगी नेक्स्ट यूट्यूब सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसी होती है, और अगर किडनीज दोनों डैमेज हो जाए तब हमारी बॉडी कैसे मैनेज करती है या क्या ट्रीटमेंट्स रखती है. तो उसके लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट द नेक्स्ट यूट्यूब सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये. और रिगार्डिंग दिस वीडियो कोई भी क्वेरी है आपको, कुछ भी लिटरली कोई कॉन्सेप्ट के रिलेटेड या फिर क्वेश्चंस के रिलेटेड, आप क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर दूंगी. अगर पसंद आई है ये वीडियो तो प्लीज 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 लाइक करो और शेयर करो, और इसको जितना स्प्रेड कर सकते हो करो, किसी ना किसी को तो हेल्प करेगा, राइट? So like and share and comment also on this video if you liked it, and share this very much if you want. Okay? और इसके साथ ही questions, आपको पता है क्विज आपको मिल गया होगा, so questions को प्रैक्टिस करो. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा अच्छे से आपको रिस्पॉन्स होगा, और जो मार्क्स है ना इस टर्म 1 के बायोलॉजी के कोई भी नहीं छीन सकेगा. ठीक है, सो विद दिस आई विल से बाय टू यू, एंड आई होप यू आर ऑल सेफ एट होम एंड विल बी हैप्पी. सो विद दिस इट्स बाय फ्रॉम माय साइड. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट यूट्यूब सीरीज. बाय बाय.